Hello everyone, welcome back. This is Majid Shahab from VZ Learning Channel एंड आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ये विंडो डेवलप करना सीखा था उसकी कंटिन्यू फॉर्म है। और आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ ये बातें डिस्कस कर ली थी कि कैसे हम लोग एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ये जो विंडो है ये डेवलप कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास एंड बाय क्रिएटिंग दी फ्रेम क्लास ऑब्जेक्ट। सो ये दोनों मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिफ़ाइन कर दिए आपके सामने। सेकंड मेथड भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने एक फ्रेम के ऊपर या विंडो के ऊपर एक बटन प्लेस कर सकते हैं। ओके, बटन। सो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली इस बटन के ऊपर है। ये जो आप देख रहे हैं इस विंडो को हम बनाएंगे और इस विंडो के ऊपर हम इस बटन को ऐड कर देंगे। ये हमारा काम होगा। ठीक हो गया। सो मैं स्टेप्स लिखता हूँ आपके सामने, आप देखें कि क्या क्या करने वाला हूँ मैं। स्टेप्स कुछ ऐसे हो जाएंगे प्रोग्रामिंग के कि पहले तो आप बनाएंगे फ्रेम। ठीक है, फ्रेम बना लें आप लोग। मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स को आप चेक कर लें कैसे फ्रेम बनता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैंने डिस्कस कर दी है। सेकंड जो हमारा होगा कि हम एक बटन बनाएंगे। ठीक है, बटन बना लेंगे हम लोग। तीसरा स्टेप हमारा होगा कि हम उस बटन को ऐड करेंगे अपने फ्रेम के ऊपर। ठीक हो गया। सो हम फ्रेम जो है वो बनाएंगे, उसके ऊपर बटन बनाएंगे और उस बटन को हम लोग ऐड कर देंगे अपने फ्रेम के ऊपर। एंड फाइनली हम लोग अपने फ्रेम को विजिबल कर देंगे। बस ये सारा सिंपल सा स्टेप है हमारे बटन को लाने का। फ्रेम यानी ये पीछे जो बैकग्राउंड विंडो आप देख रहे हैं इसको आपने बनाना है, फिर आपने बटन को बनाना है, इस बटन को आपने इस विंडो के ऊपर रखना है, प्लेस करना है, ऐड करना है और फाइनली आपने अपने इस पूरे कंटेनर को शो कर देना है। सिंपल है। आई थिंक ये इतना ईजी नहीं, मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, देखते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेता हूँ ताकि ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ कि कैसे होगा। AWT बटन। ओके, इसको हम एक WT बटन दे देते हैं नाम। आगे हमारा फेवरेट पोर्शन डेट इज़ प्रोग्रामिंग, जिससे हम लोग डरते भी हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है कि जी हमने विंडो बनानी है। ओके जी, कैसे बनानी है? दोनों मेथड्स आपके पास हैं, फ्रेम वाला भी है और ये वाला भी है जो कि एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास था। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ईजी हैं। आप पिछले लेक्चर्स को चेक कर लें। तो मैं आता हूँ एक मेथड यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मेन में आके जो हम लोग काम करते होते हैं वो ये होता है कि हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो जावा का JVM है वो सबसे पहले इधर आता है। ठीक है, वो देखेगा क्लास है, क्लास का OBJ बन गया एंड कंस्ट्रक्टर भी क्लास का कॉल हो गया। ठीक हो गया। सो ये सारी स्टेटमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूट होगी, आपका OBJ बन जाएगा और आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर भी मैंने लेक्चर बनाए में आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम की तरह होता है, उसकी कोई डेटा टाइप नहीं होती, उसकी कुछ रिटर्न नहीं होता, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये वो एरिया है जहाँ पे आप लोगों ने कोडिंग करनी है फ्रेम की और बटन की। ठीक हो गया। सो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? पहले तो ये बैकग्राउंड फ्रेम होगा तब बटन आएगा ना उसके ऊपर। तो हम लोग पहले एक फ्रेम बनाते हैं। सो कैसे बना सकते हैं? मैं से कहता हूँ फ्रेम क्लास का OBJ बना दो मेरे लिए। बना दिया जी। क्या करना है अब? एरर देगा, बिल्कुल देगा। क्यों देगा? वो इसलिए क्योंकि कह रहा है जावा कि ये फ्रेम कौन है यार, ये कहाँ से आया है, इसका कोई एड्रेस है, ये कहाँ रहता है, अभी तक उसको ये पता नहीं लग रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कहते हैं यार ये इसका एड्रेस है। इंपोर्ट करो किसको? java.awt.frame। ये इसका एड्रेस है। जैसे ही उसको एड्रेस पता लग गया कि ये कहाँ से रीड हो रहा है, ये देखें ये इधर से रीड हो रहा है, ये पूरा पैकेज है यहाँ से रीड हो रहा है, तो अब उसने एरर देना आपको छोड़ दिया। ओके, अब क्या करते हैं? अब हम इस OBJ को कहते हैं, ये जो 2 मैंने बनाया OBJ2, चलिए इसको नाम कुछ और कर लेते हैं, F कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये फ्रेम है। F को कहते हैं कि आप हमारे लिए सबसे पहले क्या कर दो, फ्रेम का साइज़ सेट कर दो। देखें, विड्थ और हाइट सेट कर दो। तो इसको कहते हैं हम लोग F। क्या करो? सेट करो किसको? साइज़ को। कहता है ठीक है, कितना कर दूँ? मैं से कहता हूँ लेट्स सपोज 400 कर दो। कहता है ओके, कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसे कहते हैं F। एक काम करो, सेट कर दो टाइटल बटन एग्जाम्पल। कहता है ठीक है, मैंने सेट कर दिया टाइटल भी। नेक्स्ट हम इसे कहते हैं कि अब हम एक बटन भी बनाना चाहते हैं इसके लिए, इस फ्रेम के साथ। तो जैसे देखें
जैसे आपने फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बटन बनाने के लिए जावा में बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखें। अच्छा, उस क्लास का नाम कैपिटल बी से लिखूँगा, अच्छा, क्योंकि क्लास है तो उनमें जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल से आते हैं। सो बटन क्लास है, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी इक्वल टू न्यू बटन। मुझे एरर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है, कहता है ये कौन है, इसका एड्रेस कहाँ पे है। तो हम इसे कहते हैं यार ठीक है, इसका एड्रेस भी हम आपको देते हैं। इम्पोर्ट java.awt में जाओ, वहाँ पे तुम्हें बटन मिल जाएगा। कहता है ठीक है जी, मिल गया। जैसे ही मिल गया उसने कहा एरर नहीं दूंगा अब मैं। ओके, सो अब बटन का जो रेफरेंस है वो बी के पास है, मतलब बटन आप समझें कि बी बटन है हमारा, एक्चुअल चीज़ बी है, क्योंकि बी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बटन क्लास का। आप समझें ये हमारा बटन है ना। बटन जो बन रहा होता है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा छोटा है। इस बटन की भी तो कोई विड्थ और हाइट होनी चाहिए ना। देखिए मैंने ज़रा बड़ा करके बना दिया, थोड़ा कोई और कलर दे देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब ये जो बटन है इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, इसकी एक विड्थ देख रहे हैं आप, ठीक है, इसकी एक हाइट देख रहे हैं आप, ये भी सही है। इसका एक ऊपर कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बटन, या इस पर लिखा होगा क्लिक मी या लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और एक और बात कि ये बटन जो है ये फ्रेम में किस जगह पे आएगा, किस लोकेशन पे आएगा, मतलब कहाँ पे लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, यहाँ पे लाना चाहते हैं, इस तरह लाना चाहते हैं, राइट साइड पे लाना चाहते हैं, बॉटम साइड, कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं आप इसको। अब जावा में इसको भी हैंडल करने के मल्टीपल तरीके हैं। इसके लिए यूज़ होते हैं लेआउट्स। आप प्लेसमेंट कैसे करना चाहते हैं अपने कंट्रोल्स की, यानी बटन्स की, लेबल्स की, चेक बॉक्सेस की, किस तरह इनको रखना चाहते हैं। क्या आप इनको हॉरिजेंटल फॉर्म में रखना चाहते हैं 1 बाय 1, या आप इसको वर्टिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं, या आप इसको किसी और डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो लेआउट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जावा के बिल्ट इन जो हैं, या फिर आप लोग ख़ुद भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस से कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, सो बटन बना दिया हमने, ये बी अभी हमारा बटन है, अगर आप नोटिस करें ये बी। और अब इसको कहाँ प्लेस करना है वो देखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए देखें क्या होगा। इसे मैं कहता हूँ बी, क्या करो, सेट बाउंड्स, ये कर दो। सेट बाउंड्स जो है बेसिकली ये आपसे कहेगा कि आप किस किस जगह पे इसको रखना चाह रहे हैं और इसकी क्या विड्थ और क्या हाइट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला बेसिकली ये जो नीचे आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं इसके 4 पैरामीटर्स हैं आपके पास, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। इट विल मूव्स एंड रीसाइजेस दिस कंपोनेंट। ठीक है, रिसाइज कर सकता है और मूव भी कर सकता है, और यही तो हमें चाहिए। द न्यू लोकेशन ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज स्पेसिफाइड बाय एक्स एंड वाई, यानी एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन से आपको पता लग सकता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम सेट बाउंड्स कर देते हैं और हम यहाँ पे वो 4 वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है ना, इसमें ये 4 बातें हम लोगों ने पुट करनी है, 4 बातें। ठीक है, क्या क्या पुट करना है हमने, एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, हमने इसकी देनी होगी विड्थ और हमने इसकी देनी होगी हाइट। अब देखने में तो ख़तरनाक सा फंक्शन लग रहा है कि 4 पैरामीटर, हम 4 चीज़ें हमसे मांग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। डायग्राम चेक करें, बटन बनने वाला है, बटन में मेन चीज़ें क्या हैं, इसकी विड्थ होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए, इसकी एक्स लोकेशन, ये जो एक्स लोकेशन है, ठीक है, ये एक्स जो जा रहा है, और इसकी वाई लोकेशन। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्स है। ठीक है, अगर आप चेक कर लें इसको, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सारा एक्स जा रहा है, एक्स लोकेशन। ठीक है, एंड ये सारा जा रहा है वाई लोकेशन। ठीक हो गया, और स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, तो अगर मैं 0 में, ये यहाँ पे 0 0 है, अच्छा, कॉमा 0 0, ओके, एक्स भी 0, वाई भी 0। ठीक है, अगर मैं इस 0 में, इस 0 लोकेशन में 10 ऐड कर दूँ, 10 ऐड कर दूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ। ये पहला वाला एक्स है, अच्छा, पहले वाला एक्स है, इस एक्स में मैं प्लस कर देता हूँ, क्या वैल्यू ऐड प्लस करना चाह रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 10। ठीक है, सो 0 + 10 10 हो जाएगा। तो आप 0 यहाँ पे हैं, बिल्कुल स्टार्ट में इस जगह पे। तो अगर 10 लोकेशन 10 आप ऐड करते हैं तो आप बेसिकली एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप वाई साइड पे ऐड करते हैं तो आप आस्ता आस्ता जाके नीचे आ जाएंगे, तो आपका बटन यहाँ कहीं आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं बटन को यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ पे, इस जगह पे।
तो मैं एक्स लोकेशन भी आगे गया हूँ, मैं वाई लोकेशन भी आगे गया हूँ। इस पॉइंट को, इस स्टार्टिंग पॉइंट को आपने पकड़ना है, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं ऐसे कहता हूँ एक्स लोकेशन पे कर दो लेट्स सपोज 20 और वाई लोकेशन को भी लेट्स सपोज कर दो 20। वैसे आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बटन कहता है कि मैं कितने साइज़ में आऊँगा। अब देखें इसका 2020 तो आपने शो कर दिया, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है बटन, उसकी विड्थ क्या होगी और उसकी हाइट क्या होगी। सो हम यहाँ पे आके विड्थ वाले को कर देते हैं लेट्स सपोज 50 और हाइट को कर देते हैं लेट्स सपोज, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेट्स सपोज मैंने कर दिया 20, ठीक हो गया। सो 20 हमारी एक्स और वाई हो गई और 50 हमारी विड्थ हो गई और 20 हमारी हाइट हो गई, हमारी नहीं मतलब हमारे बटन की। अच्छा जी, अब क्या करना है, स्टेप्स क्या थे हमारे पास, कहाँ गए हमारे स्टेप्स। फ्रेम बना लिया, यस बन गया। बटन बना लिया, बिल्कुल बन गया। बटन को ऐड किया अभी तक हमने, नो बटन अभी तक ऐड नहीं हुआ। सो कर देते हैं। कोई बता सकता है कैसे बताएंगे, आप लोग तो अभी चुप होंगे। बटन कहाँ पे ऐड होना है, इस विंडो के ऊपर ऐड होना है ना। इस विंडो का कोई नाम है, चेक करें प्रोग्रामिंग में, विंडो का नाम क्या दिया हुआ है, एफ़ दिया हुआ है, इसके ऊपर ऐड करना है। तो मैं इसको कहता हूँ एफ़, एक काम कर दो मेरे लिए प्लीज़, इसको ऐड कर दो। कहता है ठीक है मैं करता हूँ ऐड। किसको ऐड करूँ बताओ, कौन सा कंपोनेंट है। याद है शुरू के लेक्चर्स में AWT को मैंने आपको कहा था कि आपके पास बटन्स, आपकी विंडोज़, आपके लेबल्स, ये सब कंपोनेंट होते हैं। कहता है किसको ऐड करूँ बताओ। ऐड करता हूँ, अभी करता हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ यार मेरे पास एक बटन है उसको ऐड कर दो। कहता है ठीक है, वो उसको खुद ही पता लग गया। देखें, कहता है मुझे समझ आ गया तुम्हारे पास एक बी बटन है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। गुड यार, कर दो, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब क्या करें, अब हम बस लास्ट स्टेप रह गया मेरे ख्याल में। जी हाँ, विजिबल, जस्ट फ्रेम को विजिबल कराएं और इन्जॉय करें आप भी, और मैं भी छुट्टी करता हूँ। देखते हैं, एफ़ क्या हो जाओ, विजिबल हो जाओ, एफ डॉट सेट विजिबल, जी हाँ ट्रू हो जाओ, ठीक है ट्रू भी हो जाएगा। एंड दैट्स इट, ख़त्म। लेट्स चेक। ओके, सो दिस वन इज़ अवर फ्रेम। और किधर है हमारा बटन, लेट मी चेक। बटन नहीं आया, चेक करते हैं। अच्छा जी, एक बहुत मज़े का काम हो गया है और वो ये है कि बटन एक्चुअली में आया हुआ है, बटन आया हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा वो, बल्कि नज़र भी आ रहा है। ये देखें, ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो देख लें। ये डॉट में एक्चुअली में बटन है, इतना बड़ा बटन आया हुआ है देखें। जबकि आपने इसका साइज़ क्या सेट किया था, 20 और 50 और 20, ये हमने चीज़ दी थी कि एक्स वाई लोकेशन ये होगी और विड्थ ये होगी एंड हाइट ये होगी। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि देखें जावा में जब आप लोग कोई चीज़ इसके ऊपर रखते हैं ना, किसी फ्रेम के ऊपर कोई बटन रखते हैं जो भी है, तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, यानी वो अपना एक लेआउट फॉलो कर रहा होता है। हम इससे ये कहेंगे कि यार तुम अपने लेआउट को फॉलो मत करो, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इस तरह प्लेस कर देगा। देखें कितना बड़ा इसने बटन बना दिया, एक ही है, देखें प्रेस भी हो रहा है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम इसे कहते हैं तुम अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मत फॉलो करो, बल्कि तुम एक काम करो, तुम कर दो एफ डॉट सेट लेआउट। तुम जो लेआउट है उसको हटा दो, नल कर दो, नल कर दो। तुम मतलब अपना डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो मत फॉलो करो, नल कर दो लेआउट को। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये अब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पे नहीं चलने वाली, ये अब आपकी सारी वैल्यूज़ को फॉलो करने वाली है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मैंने बटन तो बनाया है, लेकिन इस बटन का अभी फ़िलहाल कोई नाम ही नहीं है। देखें बटन का क्या नाम होना चाहिए, देखें यहाँ बटन बना हुआ है, ये सारा बटन बना हुआ है। इसके अंदर आप लोग उसका टाइटल लिख सकते हैं। सो मैं इसे कहता हूँ क्लिक मी, ये हमारा बटन का टाइटल हो गया। जब बटन बना रहे होते हैं ना, उसकी ब्रैकेट के अंदर आप लोग कोई टेक्स्ट लिख दें तो वो आपका बेसिकली टाइटल बन जाता है बटन का। सो मैं इसको सेव करता हूँ एंड हम इसको चेक चेक करने के लिए हम जाएंगे, प्ले करते हैं एंड अभी हमारा बटन लोड होना चाहिए। ये कुछ आ गया हमारे सामने, ठीक है, ये कहीं आया हुआ है बटन, देखें। तो मैंने क्या वैल्यू दी हुई है, मैंने वैल्यू दी हुई है 20x पे चले जाओ, ये थोड़ा सा आगे गया हुआ है देखें x साइड पे, और 20 मैंने कहा है y पे चले जाओ, थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन ये चूँकि इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को ज़रा सा ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम दे देते हैं 120 कर लेते हैं, इसको भी 120 कर लेते हैं, ठीक हो गया। और अब करते हैं प्ले, आजा, ये आ गया। सो देखें फ्रेम बनाया था F नाम से, साइज़ सेट किया था 400, टाइटल सेट किया था बटन एग्जांपल, फिर बटन बनाया, उसका टाइटल सेट किया हम लोगों ने क्लिक मी, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ है।
उस बटन को मैंने सेट किया बाउंस इस मेथड के थ्रू। ये मेथड है अच्छा, सेट बाउंस। क्या किया मैंने, एक्स लोकेशन पे 120, यहाँ से 120 तक ये आगे गया, आई मीन यहाँ से गया इस तरह। फिर मैंने 120 सेकंड वाला जो है वो इसकी वाई के लिए, सो ऊपर से नीचे आ रहा है वाई के लिए। फिर 50 मैंने हाइट सॉरी विड्थ सेट की, जितनी ये आप देख रहे हैं ये 50 है। 20 मैंने इसकी हाइट सेट की, ये छोटा सा 20 इतनी हाइट है इसकी। जब बटन बन गया तो अब उसको ऐड करना था हमने, तो हमने इसके ऊपर ऐड करने के लिए लिखा एफ़ हमारा वो फ्रेम है। अच्छा क्या करो, ऐड करो किसको, बी को। बी कौन है, बटन है। ओके, सेट लेआउट किया। अब ये क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे थे बटन काफ़ी बड़ा बन रहा था, वो अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉलो कर रहा था। तो हमने इसे कहा यार तुम अपना लेआउट जो है वो नल ही कर दो और हमारी वाली चीज़ों को फॉलो करो। तो कहता है ठीक है जी, जिस तरह आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। फाइनली हमने इसका विजिबल ट्रू किया और हमारे सामने फ्रेम भी आ गया और हमारा बटन भी आ चुका है। फ़िलहाल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने जस्ट एक डिज़ाइन किया है बटन। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।